नमस्कार दोस्तों। हाल ही में ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ का ऐलान किया है और आज 7 अगस्त 2025 को भारत पर 25% और जुर्माने का भी ऐलान किया है। And US President Donald Trump has announced a 25% tariff on India. The president announcing 25% tariffs plus an additional import tax penalty to start on Friday. The penalty stems from India's. Donald Trump has dropped his tariff bomb. He will slap 25% tariffs on Indian goods. कहते थे कि इंडिया इज माय गुड फ्रेंड। उस इंडिया के साथ ट्रंप की इतनी चिढ़ का क्या कारण है? क्या कारण है कि इंडिया पर ट्रंप ने वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा टैरिफ लगा दिया है और भारत ही पहला ऐसा देश बन गया है जिस पर ट्रंप ने जुर्माना भी लगाया है। तो आइए इस चीज़ को समझते हैं कि ट्रंप की भारत के लिए इस चिढ़ का क्या कारण है। 2017 में ट्रंप जब पहली बार राष्ट्रपति बनकर आए थे तब उनके मोदी के साथ केमिस्ट्री उनकी बहुत अच्छी जमती थी और इसी कारण यूएस और भारत के रिलेशन भी उस दौर में बहुत अच्छे चल रहे थे। हमने 2017 के बाद ट्रंप को भारत बुलाया और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उनका स्वागत किया और नमस्ते ट्रंप नाम का एक प्रोग्राम भी कंडक्ट करवाया था हमने। फिर इसके बाद उन्होंने हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी को भी अमेरिका बुलाया और वहाँ पर हाउडी मोदी नाम का एक प्रोग्राम आयोजित करवाया और वहाँ पर उस शो में बेचारे मोदी जी ने अब की बार ट्रंप सरकार ये नारा भी लगा दिया, अब की बार ट्रंप सरकार। वैसे मोदी जी को अब की बार ट्रंप सरकार ये नारा अमेरिका में जाकर नहीं लगाना चाहिए था क्योंकि हमारे रिलेशन अमेरिका के हेड ऑफ द स्टेट से है, ना कि रिपब्लिकन पार्टी ने जिसको राष्ट्रपति कैंडिडेट के लिए नॉमिनेट किया उससे हमारे रिलेशन है। लेकिन फिर भी मोदी जी ने ट्रंप के समर्थन में अपने रैली की तो सोचा कि चलो ट्रंप से हमारी रिलेशन अच्छे होंगे, अमेरिका और भारत के रिलेशन अच्छे होंगे। लेकिन आज भारत और यूएसए के रिलेशन ऐतिहासिक रूप से गर्त में है। हाल ही में ट्रंप ने तो भारत और रशिया की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी भी कह दिया। अरे रशिया तो चलो ठीक है, आपका परंपरागत दुश्मन है, लेकिन इंडिया की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहना बहुत बड़ी बात है। भारत पर 50% टैरिफ लगाने के पीछे ट्रंप रीजन बता रहे हैं कि रशिया से जो भारत हथियार और तेल परचेस कर रहा है उन्हीं पैसों से रशिया यूक्रेन में लाशें बिछा रहा है और इससे भारत को फर्क नहीं पड़ रहा है। अब हम देखते हैं कि ये बड़बोले ट्रंप की मूर्खता ही इसको कह सकते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कह रहे हैं, क्योंकि परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से इंडिया वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। भारत एक आईटी हब है, भारत वर्ल्ड के फार्मास्यूटिकल की फैक्ट्री है, भारत में वर्ल्ड का हाईएस्ट टेक्सटाइल का मैन्युफैक्चरिंग होती है और उस भारत को आप डेड इकोनॉमी कह रहे हैं। आपके देश में यूज़ होने वाली हर दूसरी जेनरिक मेडिसिन भारत में बनी है। आपके देश में यूज़ होने वाला हर चौथा सॉफ्टवेयर किसी भारतीय ने बनाया है। आपके देश में यूज़ होने वाला हर चौथा आईफोन भारत में बना है। आपके देश की जो टॉप की मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इनके सीईओ भी भारतीय हैं। तो आप ऐसे देश जो कि ज्ञान और प्रोडक्टिविटी का एक सेंटर बना हुआ है, उस देश की इकोनॉमी को आप डेड इकोनॉमी कैसे कह सकते हैं? कि ट्रंप चाचा हमको कह रहे हैं कि आप रूस से ऑयल परचेस मत कीजिए। अरे भाई ट्रंप, रूस हमें 40% सस्ता तेल दे रहा है। रूस ही हमें वर्ल्ड की बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम S-400 दे रहा है। रूस से ही मिलकर हम ब्रह्मोस मिसाइल बना रहे हैं जो कि वर्ल्ड की एक बेस्ट हाइपरसोनिक मिसाइल है एंड बैलिस्टिक मिसाइल है। और रूस के साथ हमारी डिफेंस टाइस ऐसी है कि वो ना केवल हमें हथियार देता है बल्कि उनके साथ हमें उनकी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र करता है जिससे कि बाद में अपने देश में हम उन हथियारों को वापस बना सके। क्या ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र वाला काम आप करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं। तो हम रसिया के साथ हमारे बरसों पुराने रिलेशन को कैसे तोड़ दें? इसी रसिया ने 1971 के वॉर के टाइम पे जब आपने ही अपना 7th नेवल फ्लीट पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए बंगाल की खाड़ी में भेज दिया था, तो इसी रसिया ने हमारी हेल्प करने के लिए अपना नेवल फ्लीट भी बंगाल की खाड़ी में भेज दिया था और उससे ही हम 1971 का वॉर जीत पाए। उस रसिया को छोड़ दें हम? इसीलिए हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कह दिया है कि रशिया हमारा टाइम टेस्टेड और परमानेंट फ्रेंड है। यहाँ पर आप यूएसए का दोगलापन देखिए। यूएसए खुद रसिया से फर्टिलाइज़र, यूरेनियम और केमिकल्स खरीदता है और भारत को कह रहा है कि आप रसिया से हथियार और ऑयल परचेस मत कीजिए। जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप से एक पत्रकार ने पूछा कि रसिया से खुद भी यूएसए तो ये चीज़ें परचेस कर रहा है, तो ट्रंप ने जवाब दिया, क्या पता है क्या है कि मुझे इस बारे में पता नहीं है, इस बारे में मुझे आके देखना होगा। India says that the US imports Russian uranium, chemicals, fertilizers, while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check, but
क्या अजीब दोगलापन है। यूएसए के ही यूरोपियन अलायंस के या नाटो के मेंबर्स वो भी रसिया से उनकी ज़रूरतों का 50% से ज़्यादा गैस परचेस कर रहे हैं रसिया से, लेकिन यूएसए उन पर तो पेनल्टी नहीं लगा रहा है। केवल भारत पर ही क्यों पेनल्टी लगा रहा है? ये यूएसए को ये लग रहा है कि जो भारत जिन पैसों से रसिया से ऑयल और गैस परचेस कर रहा है, केवल रसिया उन्हीं पैसों से यूक्रेन में लाशें बिछा रहा है। बाकी यूरोप जो पैसे दे रहा है रसिया को, उनसे तो क्या केवल गोली बिस्किट ले रहा है? ऐसा तो नहीं है। ट्रंप चाचा को रसिया से और रसिया से ट्रेड करने वालों से गुस्सा इसलिए इतना ज़्यादा आ रहा है क्योंकि ट्रंप ने वादा किया था कि मैं राष्ट्रपति बनने के पहले ही दिन रशिया और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दूंगा। I would have a peace deal negotiated within 24 hours. You could make a peace deal, you could make a deal for both right now, 24 hours. लेकिन 20 जनवरी 2025 से आज तक लगभग 200 दिन हो गए हैं। रशिया और यूक्रेन में युद्ध तो नहीं रुका है, बल्कि और बढ़ गया है। रशिया ने अपने ट्रूप्स की संख्या में और वृद्धि कर ली है। यूक्रेन पर उसके हमले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। उसके ड्रोन और मिसाइल्स अटैक दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। जिस यूक्रेन के लिए ट्रंप को इतना प्यार आ रहा है, उसी यूक्रेन के राष्ट्रपति को अपने व्हाइट हाउस में बुलाया कि हम बायलैटरल एग्रीमेंट्स करेंगे, लेकिन ट्रंप के बड़बोलेपन के कारण ये जो बायलैटरल एग्रीमेंट होने वाला था वो एक पब्लिकली डिबेट में बदल गया। उन्होंने व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेलेंस्की को खूब बेइज्जत किया, खूब ताने माने कि आप रसिया से जानबूझकर युद्ध नहीं रोक रहे हो और अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट हो पैसे और हथियार के ही। तो बेचारे जो जेलेंस्की वहाँ पर पैसा और हथियार लेने गए थे, बेइज्जती लेकर वापस आ गए घर। ट्रंप जी का आजकल पाकिस्तान के साथ बहुत ही याराना मोहब्बत चल रहा है। ये वही पाकिस्तान है जिस पर ट्रंप ने 2017 में पहली बार राष्ट्रपति बनने के बाद जो $2 बिलियन की एड पाकिस्तान को हर साल दी जाती थी, उस पर आते ही रोक लगा दी और बोला कि हम पाकिस्तान को एड क्यों दे रहे हैं, ताकि ये अपने देश में जो टेररिज्म पनप रहा है, तालिबान जो अफगानिस्तान में उस समय के अमेरिकी ट्रूप्स पर हमला कर रहा है, तो उन अमेरिकी ट्रूप्स की हेल्प करे पाकिस्तान। लेकिन ट्रंप ने आकर देखा कि ये पाकिस्तान जो हम $2 बिलियन की हर साल एड दे रहे हैं, उसका यूज़ तो ये टेररिज्म फैलाने में कर रहा है। भारत जैसे पड़ोसी देशों में ये टेररिज्म को स्प्रेड कर रहा है। तो आते ही उन्होंने $2 बिलियन की जो एड दे रहे थे उसको बंद कर दिया। अब ट्रंप जी का एक और दोगलापन देखिए कि पहलगाम हमले में, भारत के पहलगाम में जो हमला किया था पाकिस्तान ने, अमेरिका या ट्रंप को खुद पता था कि यह हमला पाकिस्तान के प्रायोजित आतंकवादियों ने किया है, लेकिन ट्रंप ने कभी पाकिस्तान को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया। एक स्पीच में तो वो कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच की लड़ाई सेंचुरीज पुरानी है, लेकिन चाचा को कौन समझाए कि अभी पाकिस्तान केवल 70 वर्ष पहले ही भारत से अलग हुआ है, सेपरेशन हुआ है। दोनों को एक साथ आज़ादी मिली और पाकिस्तान का सेपरेशन हुआ। लेकिन अगर ट्रंप ने कभी हिस्ट्री पढ़ी होती तो उन्हें ये बात पता होती। और जो ट्रंप 3 सालों से जो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है उसको रुका नहीं पाए, और ये 30 बार इस बात का क्रेडिट ले चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध रुका है वो मैंने ट्रेड डील की धमकी देकर उसे रुकवाया है। और खुद ही कह रहे हैं कि मुझे शांति का नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए क्योंकि मैंने 2 परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच युद्ध को रुकवाकर दुनिया को एक महाविनाश से बचाया है। आपको शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं, इससे भी बड़ा मिलना चाहिए। जो पाकिस्तान 2017 में ट्रंप का बहुत बड़ा दुश्मन था, जो टेररिज्म को स्प्रेड कर रहा था, आज एशिया में सबसे कम टैरिफ पाकिस्तान पर लगा है, केवल 17%। आज क्या ट्रंप को पाकिस्तान में कोई ग्रोइंग इकोनॉमी दिख रही है जहां पर पिछले 10-15 वर्षों से या 50-60 सालों से पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है? जो टेररिज्म को अपने स्टेट का एक मेन एजेंडा मानता है, इससे ही हमारा देश ग्रो करेगा। पड़ोसी को सबक सिखाने के लिए इसी टेररिज्म हम यूज़ करेंगे। इसी बड़बोले ट्रंप ने एक दिन कहा कि हमें पाकिस्तान में बहुत बड़ा ऑयल रिजर्व मिला है और हम पाकिस्तान में जाकर उस ऑयल रिजर्व को एक्सप्लोर करेंगे, और हो सकता है ऐसा दिन आए जब इंडिया पाकिस्तान से पेट्रोल को इंपोर्ट करने लगे। कितनी हास्यास्पद बात है। रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान में 300 से 400 मिलियन बैरल तक ऑयल रिजर्व मिलने की संभावना है, और ये भी ऑयल रिजर्व बलूचिस्तान में है। तो अमेरिका और पाकिस्तान ने बलूच लिबरेशन आर्मी से बचकर बलूचिस्तान में ऑयल को अगर एक्सप्लोर कर भी लिया तो ये ऑयल रिजर्व भारत की दैनिक ज़रूरत के 56 दिन के बराबर है। केवल 56 दिन तक अगर डेली पाकिस्तान से भारत ऑयल इंपोर्ट करे तो 56 दिन में ये पाकिस्तान का भंडार पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा। और जो चाइना पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को डेवलप कर रहा है, वहाँ पर सीपेक बना रहा है,
वो क्या अमेरिका आपको घुसने देगा वहाँ पाकिस्तान में? देखिए इससे ट्रंप हो क्या, वो तो बड़ बोले हैं, जो मन में आता है बोल देते हैं, लेकिन ट्रंप के द्वारा भारत पर लगा रही ये हेवी टैरिफ हमारे लिए चुनौती और अवसर दोनों लेके आया है। चुनौती कैसे कि इससे हमारे एक्सपोर्टर्स को जो वो एक्सपोर्ट करने वाले थे अमेरिका में वो महंगा होगा, उनका एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। और अवसर ऐसे कि हम अपने दूसरे अलाइज को ढूंढेंगे। हम अमेरिका पर अभी तक जो डिपेंडेंट हो रहे थे, अमेरिका पर डिपेंडेंट न होकर, जैसे हमने जापान, साउथ कोरिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं, अभी हाल ही में हमने ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, वैसे ही हमें दुनिया के दूसरे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना होगा, ताकि यूएसए जैसे किसी बड़ बोले देश पर हमें डिपेंडेंट ना होना पड़े। और हमें यूएसए को ये भी दिखाना होगा कि हमारे और आपके रिश्ते हमारे आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं बने। हमें ट्रंप ये भी दिखाना होगा कि 1971 के वॉर के टाइम पे भी हम आपसे नहीं डरे थे, और ना ही 1998 में जब हमने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था तब आपके ग्लोबली सैंक्शन से हम डरे थे। इंडिया को ये भी दिखाना होगा कि वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी को आप एक तरफा कार्रवाई करके डरा नहीं सकते, वरना परिणाम भुगतने के लिए आपको भी तैयार होना पड़ेगा।